नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। नवरात्र के पावन पर्व की शुरुआत होने वाली है और जिस तरीके से तैयारियां जो अद्भुत तरीके अलौकिक तरीके से चल रही हैं वो सब तो हमने आपको दिखाया था, लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी हो जाता है कि माँ दुर्गा के वो शक्ति रूपों को जानने के लिए, और उस बीच सबसे बड़ी बात कि नवरात्रि की पूजा किस तरीके से की जाए और उसके दरमियान अगर देखा जाए तो कौन सा वक्त जो है सबसे शुभ मुहूर्त के बतौर माना जाता है, ये हर कोई एक महिला के जहन में होगा। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हम कालकाजी के जो महंत जी हैं उनके पास आए हैं, सुरेंद्र जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका हमारे चैनल। न्यूज़ वन इंडिया के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि नवरात्र का पावन अवसर शक्ति की उपासना का विशेष पर्व है, जहां ब्रह्मांड में बनने वाले विशिष्ट योगों के कारण इस समय की गई पूजा अर्चना विशेष फलदायी होती है। वहीं आयुर्वेद के मतानुसार भी यह पीरियड जो है बहुत महत्व रखता है कि ऋतुओं का संक्रमण काल होने के नाते ऋषियों ने इस काल को यम दृष्टा काल की संज्ञा दी है, जहाँ भयंकर व्याधियों के उत्पन्न होने का भय बना रहता है। ऐसे में संयमित आहार विहार करने से और उचित आहार विहार करने से और उपवास रखने से शरीर को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए भी इसको शक्ति की उपासना का पर्व कहा जाता है। तो मतलब अगर देखा जाए महाराज जी तो ये 9 दिन जो होते हैं एक हमारे उत्सव के बतौर मनाए जाते हैं, क्योंकि ये साक्षात माँ दुर्गा का घर पे वास होता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा महिलाओं के जहन में ये सवाल रहता है कि आखिर किस शुभ मुहूर्त में हम कलश की स्थापना करें, तो क्या कुछ वो उसके लिए बताएं? ये कलश स्थापना के लिए हमेशा स्थिर लग्न और शुभ चौघड़िया का चयन करते हैं। इस बार 9:14 से 11:16 तक वृश्चिक लग्न है और उस समय जो है उत्तम चौघड़िया भी है, लाभ का चौघड़िया भी है। तो ऐसे में 9:14 के बाद से और 11:15 तक जो है कलश की स्थापना करना अति उत्तम रहेगा। महाराज जी मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से अगर बात की जाए मूर्ति को लेकर के बहुत सा संशय रहता है कि माता रानी की मूर्ति के 9 स्वरूपों को उसमें दिखाया जाए या उन 9 स्वरूपों का वर्णन नहीं करने की ज़रूरत है, तो उसको लेकर के क्या कुछ है, क्योंकि ये अक्सर लोगों के जहन में सवाल होता है। नवरात्र के अवसर पर मुख्यतः भगवती दुर्गा की उपासना की जाती है, जिससे उनका ध्यान करते हुए विद्युद्याम संप्रभाम बृहस्पति स्कंदिस्ताम भीष्णाम कन्याभि करबालकेट विलसिता विरासेविताम हस्ते चक्र गदाशकेट विशिकाम चापम च गुणम तर्जुनीम बिभ्राना मनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिंताय भजे। उनका ध्यान करते हुए उनका आवाहन करते हैं। आगच्छ वरदे देवी दैत्य दर्प निकुंदी पूजाम ग्रहण कुमारी जगन्माता नमोस्तुते। इससे उनका आवाहन किया जाता है। उसके बाद पंचोपचार से धूप दीप गंध नैवेद्य आरती के साथ भगवती का पूजन करते हैं। जो लोग समर्थ हैं वो नवरात्र के अवसर पर जो यज्ञ मंडप का निर्माण कराते हैं और वैदिक विद्वानों के द्वारा वहाँ उसमें सारे पीठों की रचना करते हैं और विधिवत उनका पूजन अर्चन वैदिक मंत्रों के द्वारा करते हैं। महाराज जी वो जो जौ रखे जाते हैं उसको लेकर के बहुत लोगों में होता है कि एक ज्योति को लेकर के सबसे ज़्यादा संशय होता है कि ज्योत जो है वो पूरी तरीके से जलनी चाहिए। जौ भी लोग रखते हैं और उस दरमियान अगर पूरी तरीके से नहीं कर पाते तो काफ़ी बातें उनके जहन में होती हैं। लेकिन नवरात्र के अवसर पर एक तो प्रतिदिन ज्योति जलती है, एक अखंड ज्योत की स्थापना की जाती है। अगर अखंड ज्योत की स्थापना करनी है तो उसका विधिवत पूजन करने के बाद उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज्योत जो बीच में शांत ना हो, उसको शुभ नहीं माना जाता। वहीं जो यवांकुर हैं, जो यवरोपण करते हैं, जो जुम्ब होते हैं, उसके से भी जो उसके जो अंकुरित होते हैं उससे ये आभास होता है कि हमारा जो अनुष्ठान है वो कितना सफल रहा। अगर वो गहरे हरे रंग के और सघन हुए तो कहते सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है। वहीं अगर पीले रंग के हुए तो उसमें दरिद्रता का सूचक है। और वहीं अगर संयोग से कोई श्वेत अंकुर अगर मिल जाए तो उसको बहुत ही शुभ माना जाता है और उसको संभाल कर रखा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मान जी। तो देखिए, जिसको भी संशय था हमारे भक्तों को कि नवरात्रि में किस तरीके माँ अम्बे की पूजा की जाए, उनको स्थापित किस तरीके से किया जाए, वो उसका शुभ मुहूर्त क्या कुछ रहने वाला है, तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के साथ आपको बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम माँ अम्बे को इस बार उनका स्वागत भव्य रूप से कर सकते हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आस्था तिवारी।